में आज बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन है। मद्रास फर्टिलाइज़र आप देखिए वहाँ पर 18% के आसपास खोजहाल है। आप अगर चंबल एनएफएल को देखेंगे वहाँ पर भी तेज़ी 6% के आसपास की। दीपक फर्टिलाइज़र में भी आज अच्छी तेज़ी है और इसको एक खबर का साथ भी मिल गया है। दरअसल कंपनी ने अपने कारोबार की वैल्यू अनलॉकिंग के लिए रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया है और रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान क्या है बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद बताइए, क्या रिस्ट्रक्चरिंग कर रही कंपनी, कौन से बिजनेसेस अलग कर रही है, क्या प्लान है वैल्यू अनलॉकिंग के पूरे? जी बिल्कुल, आज दिन के ट्रेड में स्टॉक में भी अच्छी जो है बाइंग देखने मिल रही है और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिला है स्टॉक में। और अहम बात यह है कि दो बिजनेसेस हैं उनको जो है डिमर्ज कर रहे हैं और एक टाइप से बड़ी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है जहाँ पे एक साइड आपके केमिकल्स होंगे, माइनिंग केमिकल्स, और दूसरे होंगे आपके फर्टिलाइज़र बिजनेस। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अब ये दो नए कंपनीज बनेंगे और एक कंपनी जो स्मार्ट केम टेक्नोलॉजी रहेगी उस पर फर्टिलाइज़र बिजनेस रहेगा और दूसरा जो टैन बिजनेस है उसमें जो है परफॉर्मेंस जो केमिकल्स होती है वो इंक्लूड रहेगी, वो माइनिंग बिजनेस में रहेगी। अब इसका रैशनल हम समझते हैं क्यों ऐसा हुआ और ये एनालिस्ट का मानना है और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी है कि एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट होने वाला है। एक कंपनी कमोडिटी प्ले का रहेगा, दूसरा प्ले स्पेशलिटी में रहेगा और स्पेशलिटी वालों में वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिल सकता है और ये जो है एनालिस्ट का भी मानना है। इसके अलावा जो है लीडरशिप भी जो है फोकस्ड रहेगी क्योंकि दो सेपरेट बिजनेस रहेंगे, सेपरेट मैनेजमेंट रहेगा और जो स्ट्रक्चर होती है जिस बिज़नेस की वो भी जो है सिंप्लीफाई हो जाएगी। ऑफ कोर्स आगे जाते हुए जो है दोनों जो क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस ले लीजिए या टैन की माइनिंग बिजनेस ले लीजिए, दोनों में वैल्यू अनलॉकिंग होगी, ये मैनेजमेंट का मानना है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एनालिस्ट लोग भी जो है दोनों स्टॉक्स को अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे इसलिए क्योंकि ये दोनों अब सेपरेट हो गए हैं, तो वैल्यू अनलॉकिंग का भी थीम चल रहा है, सेपरेट काम हो गए हैं और जो एनालिस्ट का एक्सपोजर है वो भी बढ़ जाएगा। और कुछ एनालिस्ट से हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि एक सेपरेट लिस्टिंग का भी चांस है, तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा स्टॉक के लिए। और याद रखिए अप्रूवल्स अभी भी बाकी है शेयर होल्डर्स से, एनसीएलटी और जो है अलग अलग इम्पॉर्टेंट रेगुलेटर्स से। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो दीपक फर्टिलाइज़र की रिस्ट्रक्चरिंग की ये पूरी कवायद, अभी तक जो पहचान थी वो एक फर्टिलाइज़र कंपनी के तौर पर थी, लेकिन कंपनी चाहती है कि अब इसको जो अलग अलग इसके डिवीजन्स हैं उसको अलग किया जाए और माइनिंग, केमिकल और फर्टिलाइज़र कारोबार को डीमर्ज करेगी कंपनी और कमोडिटी से अब स्पेशलिटी कारोबार की तरफ जाने पर इसका अब फोकस है। तो निश्चित तौर पर जो शेयर होल्डर्स हैं, अगर कंपनी अगर 2-3 हिस्सों में बंट जाती है, हालांकि उसको लेकर अभी अप्रूवल्स का भी इंतजार है तमाम रेगुलेटर्स जैसा शरद बता रहे थे, लेकिन डेफिनेटली इसमें एक्शन एक बन सकता है और आज हम वो जोश देख भी रहे हैं। दीपक फर्टिलाइज़र, आपको ये खबर कैसी लग रही है रवि, और क्या आप सलाह देंगे इस पर? क्या नई खरीदारी करनी चाहिए इसमें? अभिषेक जी, ओवरऑल मैं अपडेट यहाँ पे देना चाहूंगा कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स आपके बजट तक वैसे भी 1.5 गुना होने वाले हैं और अभी उसका तो ये पहला चरण है। दीपक फर्टिलाइजर की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 848 रुपए का भाव चल रहा है ये वापस से आपको 1000 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा, तो आप मिस नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 4% की रैली जरूर हो गई है, लेकिन आप वोलेटिलिटी में आप स्ट्रैटेजी ये रख सकते हैं 50% यहाँ पे खरीदे, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, मौका मिले तो खरीद लीजिए, नहीं तो कल अगर क्लोजिंग पे, आज की क्लोजिंग पे भी खरीद के जाएंगे तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो एक स्टॉक और भी अगर आप यहाँ पर आप मद्रास फर्टिलाइजर और फैक्ट उसको भी अगर आप फोकस में रखते हैं तो ये शेयर में भी वही मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है आप इनकी तरफ भी ध्यान दीजिए और पार्शियली डिवाइड करके आप अपना फंड को इन्वेस्ट करें जिससे कि दिवाली तक यहाँ से बजट तक आपकी दिवाली हो सके। बिल्कुल। तो ये राय आपको फर्टिलाइजर शेयरों में दे दी गई है। बजट थीम का काफी अच्छा प्ले है, कुछ स्टॉक्स डबल हो सकते हैं, दोगुने हो सकते हैं मौजूदा स्तरों से, और ये कुछ स्टॉक्स आपको सजेस्ट भी किए, वहां पर आप नजर रख सकते हैं। चलिए